combination of sources. In many circuits, it is necessary to use multiple energy sources. सर्किट्स में आपको कई बार कई एनर्जी सोर्सेज इस्तेमाल करने होते हैं और उसको हम यदि डायरेक्टली इस्तेमाल करें तो दिक्कत आती है और मल्टीपल सोर्सेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं इन मल्टीपल सोर्सेस को, जैसे कि यहाँ पर गिवन फिगर जो है सामने में 2 सोर्सेस है। इन 2 सोर्सेस को हम कभी भी कंबाइन कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इफ 2 वोल्टेज सोर्सेस आर इन सीरीज, दैट इज दे आर कनेक्टेड बैक टू बैक, तो द इफेक्टिव वोल्टेज इज सिंपली देयर अलजेब्रिक सम। यदि सीरीज में है ऊपर वाले फिगर में, तो आपका जो टोटल वोल्टेज होगा वो सम हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पोलैरिटीज़ का ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या है कि इफ देयर पोलैरिटीज़ आर सेम, देन द इफेक्टिव वोल्टेज इज द सम, एंड इफ द पोलैरिटीज़ आर अपोजिंग, जो नीचे वाले फिगर में क्या हो रहा है वो अपोज कर रहा है, प्लस माइनस, और V2 जो है वो उल्टा कनेक्टेड है। दोनों अपोज कर रहे हैं, दोनों दोनों उसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं। V1 ऊपर खींच रहा है, V2 नीचे, V1 का करंट ऊपर जाएगा, V2 का करंट नीचे आएगा। तो इस केस में क्या होता है, when the polarities are opposing, then the effective voltage is the difference of the two voltages। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम कभी भी सोर्सेस को हम कंबाइन कर सकते हैं। सेम पोलैरिटी होगा तो V1 प्लस V2 होगा, और यदि ऑपोजिट पोलैरिटी होगा तो इसमें V1 माइनस V2 होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 3 सोर्सेस है, V1, V2 एंड V3, पोलैरिटीज गिवन है। तो आप एज्यूम कीजिए कि आप ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप करंट फ्लो लेते थे, आप ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऊपर से क्या है, V1 प्लस पे आ रहा है, फिर आगे बढ़े तो V2 अगेन ऊपर से जो नीचे आ रहा है प्लस पे आ रहा है, और फिर अगेन V3 नेगेटिव पे आ रहा है, तो वो इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स हो जाता है। उसी तरीके से जब आपके 4 सोर्सेस हैं, गिवन पोलैरिटी है, तो उसके हिसाब से यदि आप ऊपर से मूव कर रहे हैं तो प्लस V1, फिर माइनस V2, फिर प्लस V3 और माइनस V4। इस तरह से आप इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्सेस को आप कभी भी सम अप कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्सेस। करंट सोर्सेस को हम कभी भी सीरीज में नहीं लगा सकते, जैसे कि हमने वोल्टेज सोर्सेस को हमने लगाया था। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये किरचॉफ्स करंट लॉ को ओबे नहीं करेगा। आप ये सोचिए कि एक ही तार पे करंट जो है वो 2 एम्पियर और 3 एम्पियर एक साथ नहीं जा सकता है। आपका यदि I1 2 एम्पियर है और I2 3 एम्पियर है, तो एक ही तार में कैसे, सीरीज में तो करंट फ्लो तो एक ही होगा ना। तो हम ये कहते हैं कि कभी भी हम करंट सोर्सेस को हम सीरीज में नहीं लगा सकते, बिकॉज इट इज द वायोलेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। उसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेस में हम कभी भी वोल्टेज सोर्सेस को हम पैरेलल में नहीं लगा सकते। क्यों? बिकॉज इट इज द वायोलेशन ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्सेस यहाँ पर दिखाया है, I1 एंड I2, जिसमें अपवर्ड्स है तो इट इज I1 प्लस I2, और सिमिलरली अपोजिंग करंट है देन इट इज I1 माइनस I2।
सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो है हम कभी भी एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस को हम कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू करंट सोर्स इन शंट या इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। तो हमने हमने इसको प्रूव भी किया है कि हमने करंट निकाला है थ्रू आरएल फॉर वोल्टेज सोर्स एंड करंट थ्रू आरएल बाय करंट सोर्स, और हमने उनको इक्वेट कर दिया है क्योंकि यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस पे करंट सेम होना चाहिए। आपने हमने लेफ्ट सर्किट में वोल्टेज सोर्स को हमने राइट सर्किट में करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। मेन हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। तो आप लेफ्ट सर्किट और राइट सर्किट कीजिए, लोड रेजिस्टेंस पे करंट सेम होना चाहिए। तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया है एंड वी हैव फाउंड आउट दैट वी कैन do the source transformation of voltage source to current source या other way around current sources to voltage sources। तो यहाँ पर गिवन है, नीचे फिगर में हमने शो किया है V1 इन सीरीज विद रेजिस्टेंस है और करंट सोर्स इन। जब भी हम वोल्टेज सोर्सेस को दिखाते हैं तो हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, और करंट सोर्सेस को जब भी हम दिखाते हैं तो हम पैरेलल रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं। And we get the relation for voltage source, that is V1 is equal to I1 into shunt resistance, because RSH is equal to RSE and I1 is equal to V1 by shunt resistance। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है करंट डिलीवर्ड, जब वोल्टेज सोर्स है आपके पास तब ये लोड करंट आता है, और सेकंड इक्वेशन जो है जब करंट सोर्स है आपके पास फिगर में, राइट फिगर जो है, तब ये लोड करंट आता है। दोनों लोड करंट है, ऊपर वाला वोल्टेज सोर्स के थ्रू है, सेकंड इक्वेशन करंट सोर्स के थ्रू है। हम चाहते हैं कि हमारा लोड करंट सेम होना चाहिए, तो हम उसको इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने के बाद हम निकालते हैं कि सीरीज रेजिस्टेंस, लास्ट में सीरीज रेजिस्टेंस है शंट रेजिस्टेंस, तो हमारे पास V1 इज इक्वल टू I1 इंटू शंट रेजिस्टेंस। तो ये हमारा इक्वेशन निकल के आता है। तो हम कभी भी वोल्टेज सोर्सेस को हम वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस को हम कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस या करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस टू वोल्टेज सोर्स इन सीरीज। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश की है कि आप कभी भी एक सर्किट को आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि हम देखेंगे कि आपके पास फिगर ए में आपके पास क्या है, करंट सोर्स है। करंट सोर्सेस होने के कारण आप केवीएल आप नहीं लगा सकते हो, या लूप या मेश फर्स्ट में आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि आप केवीएल लगाएंगे तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं फुलफिल होगा। क्यों नहीं फुलफिल होगा? क्योंकि आपके पास करंट है, केवीएल में किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या क्या होता है, समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर एम्पियर थोड़ा ना हो जाएगा उसके अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट लूप में हम केवीएल नहीं लगा सकते। तो हम केवीएल लगाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम I1 को हमने V1 में कन्वर्ट कर दिया, बी फिगर में कन्वर्ट कर दिया। और रूल क्या है, व्हेन करंट सोर्स इज पैरेलल विद रेजिस्टेंस, तो हम उसको वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस कर देते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, आपको वोल्टेज सोर्स इन सीरीज को कन्वर्ट करना है इन करंट टू पैरेलल, तो आप नीचे वाला सी में कर लीजिए। आप दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप यदि आप नीचे वाले में आप केसीएल लगा सकते हैं, फिगर सी में आप केसीएल लगा सकते हैं, फिगर बी में आप केवीएल लगा सकते हैं। लेकिन फिगर ए में ना तो आप केसीएल लगा सकते हैं, ना तो केवीएल लगा सकते हैं। निकाल सकते हैं आप इसमें ऊपर वाले में आपको केसीएल से निकलेगा एट द पॉइंट एक्स पे,